हेलो भाई। क्या हाल है यार? आज बात करेंगे हम औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, फीमेल के बारे में, कि फ़ीमेल क्या है। एंड वुमेन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक लफ्ज़ है जो मेरे लिए बड़ा अजीब हो चुका है। वुमेन का मतलब अब कुछ और चीज़ हो चुकी है। ये कोई और लोग आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन क्या होता है। मैं बता रहा हूँ फीमेल क्या होता है, और फीमेल की फ़िलॉसफी क्या होनी चाहिए, एंड फीमेल का पर्पस क्या है दुनिया में। तो यार, सबसे पहले तो सबसे ईजीएस्ट बात कि फ़ीमेल का पर्पस ये है कि वो दुनिया में आई है। आपको ये रिलीजियस में भी मिलती है बात, कॉन्टेक्स्ट में भी मिलती है, पर आप जिस एंगल से भी लें, आप रिसर्च कर लें, थोड़ा साइंस के एंगल से भी ले लें, तो आपको ये बात समझ आएगी कि औरत को मर्द के लिए बनाया गया है। सही है, और उसके अलावा उसका कोई पर्पज़ है नहीं। अब ये काफ़ी लोगों से बात एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ज़माना अलग है और बातें अलग हो रही हैं। तो अब इसके आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, जो बात है वो है। और नहीं माननी नहीं मानो, आपकी मर्ज़ी। बट इसमें सिर्फ मैं रिटर्न में ये बोल सकता हूँ कि आप अपनी बायोलॉजी को नहीं मानोगे, बायोलॉजी को सॉरी नहीं मानोगे, तो आप अपने अगेंस्ट जा रहे हो, अपनी अपनी रिदम के अगेंस्ट, अपनी फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो। तो अपनी बायोलॉजी और अपने पर्पस, अपना जैसे होता है ना, मशीन है, एक मशीन बनाई गई है। अब मैं मशीन अगर बनाने वाला हूँ तो मैं बताऊँगा इस मशीन ने कहाँ इसको रखा जाए और इस मशीन का क्या काम है और क्या करेगी। अब मशीन अपना डिफ़ाइन करना शुरू कर दे कि नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इट्स जस्ट लाइक दैट। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम्स है मशीन के लिए, राइट। तो एनीवेज, पहला पर्पस तो ये आपको बता दिया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि यार पर्पस मर्द को लिए बनाया है तो मर्द को वो फॉलो करना है, मर्द को मर्द की चीज़ें पूरी करना है, और ये वो नहीं। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। सही है, मर्द के लिए बनाया गया है डेफिनेटली। क्या करना है? मर्द को सपोर्ट करना है। मर्द की सपोर्ट में एक अलग कैरेक्टर क्रिएट किया गया। मैं सिर्फ इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से आ रहा हूँ, क्योंकि आई गेस आप लोग इस्लाम को देखते हैं, पर अगर आप हिंदू हैं तो उसमें मुझे पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा ये तो। बट सही है, जो भी रिलीजन हो, फैक्ट फैक्ट है। सही है, एनीवेज। तो अच्छा, सिर्फ आपने ये नहीं होता कि बस अच्छा भाई मान लें और अब मैं प्यार करूँगी और इसमें ज़िंदगी गुजार दूँगी, नहीं। ये पर्पस को लेके ये आपको समझ आ गया कि आपका काम, आप किस लिए बनाए गए हो। अब इसमें अपने आप को आपने ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ इन दीज थिंग्स के हाउ आपने अपने आप को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को इस चीज़ में महारत कैसे हासिल हासिल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए बनाया गया, या मुझे वॉरियर बनाया गया, सही है, तो फिर मैंने ढूंढना है कि वॉरियर क्या होता है। मुझे पर्पस समझ आ गया मेरा, बट फिर मुझे अपने वॉरियर उसमें जोन में जाना है कि वॉरियर क्या है, वॉरियर कैसे होता है, वॉरियर की फिलॉसफी, वॉरियर का माइंड, वॉरियर का लॉन्गर पर्पस क्या है, समझना अपने आप को। तो ये फाइंडिंग योर पर्पस इज़ नॉट दिस, यानी अपना पर्पस ढूंढना सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने आपको बता दिया और अब ये हो गया कि बस हो गया, ऐसे जी मान लिया, ख़त्म। नहीं, अब इसमें भी ढूंढना है। मैंने आपको सिर्फ रास्ता बताया है कि रास्ता ही है। इसमें अपने आप को ढूंढना है, इसमें अपने आप को परफेक्ट करना है, इसमें चीज़ें क्या क्या आती हैं आपने एक्सप्लोर करना है कि यार मेरी फेमिनिटी, मेरी जो नर नर होता है और मादा मादा जो पन है, वो क्या है। अच्छा, बच्चे बनाना है, वो पार्ट है, सही, मदरहुड इज़ अ पार्ट, पर वो बहुत लेटर ऑन आता है आई थिंक। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग हैं, जो मुझे नहीं नज़र आती लड़कियों में, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ। अच्छा, शादी क्यों करते हैं? ये काफ़ी लड़कियों का पर्पज़ है कि मैं शादी नहीं करूँगी तो मेरी लाइफ फुलफिल नहीं हो रही, या घर वाले बोलते हैं कि शादी कर लो और मैं अनकम्प्लीट लड़की मानी जाऊँगी।
और अब भी एक रुझान आ रहा है कि मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है। ये जो सोच आ रही है मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है, ये इससे आ रही है कि मुझे आप फोर्स ना करें, यानी मैं सिर्फ कंप्लीट तब नहीं हूँ जब मैं शादी कर लूँ तो फिर मैं कंप्लीट नहीं हूँ। ये वहाँ से सोच आ रही है, सही ना? क्योंकि ये सही बात है कि आप शादी होके कंप्लीट नहीं होते, आप कंप्लीट होते हैं जो मैंने पिछली बात की, सही है? वहाँ से वहाँ आप ढूंढना शुरू करेंगे अपने आप को, तो वहाँ से आप कंप्लीशन का आपका रास्ता आएगा। तो क्योंकि आपको अपनी फिलॉसफी या अपनी बायोलॉजी समझने में इतना मुश्किल हो रहा है, तो ये फिर ये बातें क्रिएट हो सकती हैं दिमाग में, आप बिलीव कर सकते हो, और मान से अगला आके बोले गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बोले तो हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में इंसान बेवकूफ़ी की बातें कर जाता है। तो ये वही है। तो अच्छा, शादी क्यों करते हैं? शादी ये नहीं है कि बस मैं अपने को शादी करके और मैं ये जो मेरे ऊपर ये लटक रहा है कि लेबल ना लग जाए, और ये जो बुरा लेबल लटक रहा है इसको मैं हटाने के लिए मैं शादी कर लूँ, और या कंफर्ट के लिए शादी कर लूँ। शादी का पर्पस क्या होता है? शादी करता है मर्द, सही है? अगर हम देखें तो जो डिसाइड कर रहा है कि हाँ मैंने शादी करनी है, सही, सब ने करनी है, बट जो डिसाइड कर रहा है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ और मैं अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, तो वो जो बड़ा कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है वो मर्द ही कर रहा है, सही है? तो इसमें आप समझ जाएं कि हायर कैरेक्टर जो है वो मर्द प्ले कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि अच्छा नाउ आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ किसी को अपने घर में रखने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या उससे जो भी उसका ख्याल रखने के लिए, सही है? मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ, सही है? तो एक्चुअली शादी मर्द कर रहा है, तो आपको उसके एंगल से सोचना पड़ेगा कि उसको क्या क्या चाहिए, उसको वो क्यों करता है। मर्द को सिर्फ प्यार चाहिए, या ये जज्बाती लोग हैं, इश्क और प्यार व्यार और ये चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है लोगों को, बातें करने में और जज्बात फील करने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है। बट ऐसा नहीं है। शादी इज़ अ सपोर्ट सिस्टम मर्द के लिए, और वो शादी इस वजह से करता है। एंड उसमें सपोर्ट हर किस्म की सपोर्ट चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है, इन्वायरमेंटल सपोर्ट चाहिए होती है। इन्वायरमेंटल सपोर्ट होती है घर सही रखना। वो आपका घर सही होगा तो आप मेंटली सही होगे, सही? आपका घर डिस्टर्ब्ड है, आप डिस्टर्ब्ड हो, समझ रहे हो? तो फिर बीवी वो भी चीज़ हो सकती है जो मर्द को मर्द के पर्पस पे स्ट्रांग रखे, सही है? ये भी एक कैरेक्टर है, ये किसी को पता ही नहीं है। ये भी एक फीचर होता है आपका कि आपके मर्द को अपना पर्पस पता है। पर्पस ये नहीं होता कि यार तुम कमाओ और ये करो और बड़े बंदे अमीर इंसान बनो और फैमिली को सपोर्ट करो, ये क्या कर रहे हो, ज़रा बिज़नेस करो, बिज़नेस में यूँ करो। ये मॉनेटरी जो बातें होती हैं ना, पैसे वाली जो सारी बातें होती हैं, ये पर्पस बनाया होता है कि भाई तुम्हारा पर्पस है, जो आजकल मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये पर्पज़ है कि तुमने जाना है, तुमने कमाना है, तुमने मुझे संभालना है, तुमने फैमिली को संभालना है, तुमने बच्चों का खर्चा उठाना है, बच्चों की फ़ीस कौन भरेगा। ये तो वो होता है कि तुम्हारा पर्पज़ है हमारा स्लेव होना, नौकर होना, ऐसा कुछ करके, समझ रहे हो? तो ये नहीं है। पर्पज़ कुछ और होता है मर्द का, वो उसको ख़ुद ढूंढने की ज़रूरत होती है, और वो जब पहुंच जाए उस पर्पज़ पे तो उसके लिए जो सपोर्ट होनी चाहिए वो होती है औरत की। वो एक फ़ीमेल का काम होता है, और वो सपोर्ट करती है और उसको लाइन में भी रखती है। क्योंकि होता है ना कि एक बंदा है, वॉरियर है, जो भी है, लोन वुल्फ है, वो जा रहा है अपने रास्ते में, वो गिर सकता है इधर उधर, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके रास्ते में रखना ये भी एक चीज़ आती है बीच में। तो अब एक नई वेव आ गई है कि जी हाउसवाइफ नहीं होना चाहिए, बुरा समझा जाता है उसको, एंड करियर होना चाहिए, करियर को अच्छा समझा जाता है। करियर क्यों होना चाहिए? क्योंकि सारे मर्दों का है तो हमारा क्यों नहीं है, ऐसा है। या हमें वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगा, अच्छी बात होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप अपने खुद खर्च कर सकते हो,
अपना बोझ आप खुद उठा सकते हो, बहुत अच्छी बात होती है, ये करना चाहिए। बट दोनों में से कोई एक सेलेक्ट नहीं होता है, दोनों करने हैं। आप इतने लल्लू क्यों हो कि आप दोनों नहीं कर सकते? एक चूज़ नहीं करना है। आप इंसान हो और इंसान में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। आप हाउसवाइफ भी होगी और आपका करियर भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। एक चूज़ नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी वाली है। इट्स लाइक मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ काम करूँगा और बाप होने का मैं किरदार नहीं निभा सकता, जो कि काफ़ी लोग कर भी रहे हैं एक्चुअली। बट ऐसा नहीं है, दोनों करना होता है। अगर बाप आप हैं तो वो भी ज़रूरी है, आप या मैं हस्बैंड हूँ तो वो भी ज़रूरी है। मैं कौन जिससे मैं काम कर सकता हूँ, हस्बैंड में नहीं बन सकता वो, राइट? ऐसे नहीं होता है। आपने सारे किरदार निभाने हैं, सारी चीज़ें करनी है। आपका करियर भी होगा, आपने बाप भी बनना है, आपने हस्बैंड भी बनना है, और तो हाउसवाइफ वो हस्बैंड की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो वो कमाना ही बस बना दिया गया है। बट ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं, उस पर मज़ीद बात करेंगे बाद में। तो भाई पॉइंट ये दोनों होना चाहिए, हाउसवाइफ एंड करियर बोथ, एंड दोनों को इक्वली संभालना है, इक्वल अटेंशन देनी है। कभी होगा कि आपकी हाउसवाइफ वाली चीज़ों में या मदरहुड वाली चीज़ों में कमी आ रही है तो आपको एक जगह से टाइम कम करना पड़ेगा यहाँ ज़्यादा फोर्स देने के लिए। और क्योंकि करियर क्या है, करियर नौकरी है। आप तुम कह रहे हो मैंने नौकर बनना है, नौकरी करोगे ना कहीं। अपना बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं, और अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो तुम इकोनॉमी के नौकर हो। अजीब बात है ये कि नौकरी करनी है। तुम कह रहे हो कि यानी ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट एक्सप्लोर नहीं करना आपने, और आपने नौकर बनना है। और क्योंकि सब बने हुए हैं और उसमें पैसे मिलते हैं, बेकाऊ हो आप, क्या इन्हें बातें कर रहे हो, स्टूपिड बातें हैं ये। तो दोनों होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए सारी चीज़ों में। तीन है, तीनों में बैलेंस हो। और ये जो लाइफ की चीज़ें हैं ना, ये मदरहुड या वाइफ हाउसवाइफ, ये लाइफ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये करियर जो है ना, ये फिर आ सकता है, ये पैसे कमाने का वो है ना, आप इसको रोक भी सकते हो और वापस स्टार्ट भी कर सकते हो, हल्का हल्का भी चला सकते हो। इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको कुछ हो जाए कुछ नहीं होता। फैमिली एंड जो आपकी लाइफ है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तो ये दिमाग में रखना। अच्छा, अब ये भी देखा है कि वैनिटी लफ्ज़ यूज़ करूँगा। वैनिटी होता है मेकअप, वैनिटी और चीज़ें भी हो सकती हैं, कपड़े आपका, इवन लाइक आप पुशअप ब्रा पहनते हो वो भी वैनिटी के अंदर आएगा। एक्सटेंशंस लगाते हो बालों पे, वो भी वैनिटी, वो क्या फेक आई लैशेस होती हैं, ये सब वैनिटी के अंदर आता है। वैनिटी का मतलब है बनावट, एक चीज़ पे बनावटपन ऐड करना, सही है? तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा है। आपको लगता आप इनसिक्योर क्यों हो इतने? इनसिक्योर भी गलत लफ्ज़ कर रहा हूँ, बट एक तरीके से सही भी है कि आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट क्यों नहीं? आपको क्यों लगता है कि आपकी खूबसूरती ही आपका रास्ता है शादी में या अप्रूवल में एक मर्द से? ये सही सारी मेकअप थोप के जो घूम रही होती है, मुझे समझ नहीं आती ये बात, क्योंकि आपका मेकअप उतरना है और यानी बेवकूफ़ बना रहे हो आप। यानी अच्छा बताओ, वैनिटी करना क्या होता है? अजीब बात है, क्योंकि जब जो आपके साथ रहेगा और वो जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हो शुरू में एक लड़के को, तो वो उस वक्त कुछ और देख रहा होता है, वो किसी और से प्यार में फॉल कर रहा है, या जो भी बोलोगे, या किसी और से प्यार में पड़ रहा है वो। और फिर उसके बाद उसके घर में कोई और है, सही? जब मेकअप वेकअप जलता है वो कोई और इंसान है, और वो एकदम ऐसी नहीं दिखती। और अब वो वाली चीज़ें भी आ गई हैं कि अच्छा, अब वो वाली चीज़ें भी आ गई जो आप अपने बारे में शुरू में झूठ बोलते हो ना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, वो सारे झूठ भी अब खोल रहे हैं, अब सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है हट हराम है। पहले बोलती थी मैं बड़ा वो ज़बरदस्त हूँ, तो वो चीज़ें भी आ रही हैं। तो अब एकदम से आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर दी, क्योंकि आपने शुरू में इतना झूठ बोला और फिर उसके बाद रिलेशन में आपके बाद में जब चीज़ें खुली, आप अलग दिखते हो, आप क्या नाम है,
अब इंसान ही अलग हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आप ईज इन करते हो ना। ये ट्रिक है, ये वैनिटी ट्रिक है, या वैनिटी ट्रिक नहीं करते, ये गलत हरकत है अपने लिए। आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं ये थोड़ा ऊपर चेप के चीज़ें मुंह पे आगे पीछे, सही है, ये मैं पहुंच जाऊंगी उस मंजिल पे जहां मैं पहुंचना चाह रही हूँ, या मैं हासिल कर लूँगी वो चीज़। ऐसा नहीं है। आप हासिल उस वक्त मिल जाती है, बट फिर उतनी ही जल्दी लूज़ भी हो जाएगी, उतनी जल्दी इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाएगा। फिर आप कहती हो मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये आपने अपने साथ खुद किया है। तो वैनिटी आपको हेल्प नहीं कर रही है। अच्छा सॉरी, मैंने एक हट हराम वर्ड यूज़ कर लिया था। ये सबके लिए नहीं है, बट ये कुछ के लिए, क्योंकि आजकल ये बहुत ही क्रिंज हरकत है कि फेमिनिस्ट जार्गन आ गया है कि तुम खुद यूँ करो, जेंडर रोल्स यूँ नहीं होते। ये मैं कहीं सुन रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ भी देखता हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसने अपने फ्रिज पे लिख के लगाया हुआ है ये कि जेंडर रोल्स डू नॉट एग्जिस्ट हेयर। आई एम सॉरी मेरे भाई, जेंडर रोल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो हमेशा करेंगे। जब आप कहीं डूब रही होंगी या आपको कोई रेप कर रहा होगा और उस वक्त मैं ये बात कर दूं कि जेंडर रोल्स डू नॉट एग्जिस्ट हेयर, मैंने तो लड़की की तरह अपनी पोनी हिलाते हुए जाना है या खेलते हुए जाना है, तो अजीब लगेगी बात। जेंडर रोल्स एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो जेंडर रोल इस वजह से एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ख्याल रखना, आपका जो भी ट्रबल है उसको सॉल्व करना। तो इसी तरीके से आपका भी रिटर्न में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आई केयर फॉर यू, यू केयर फॉर मी, उस पे हम सारे चल रहे हैं। अगर हम इससे भागना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ आप जा रहे हो, और जो कि हो रहा है, अभी ऐसा ही हो रहा है, राइट। तो सिर्फ होता है, ये जार्गन है, फेमिनिस्ट जार्गन जो अभी बन गया है कि मैं ये बातें करके मैं अपनी ड्यूटी से छूट जाऊंगी, ड्यूटी से निकल जाऊंगी। ये मुझे अपनी ड्यूटी जो आपकी है एज अ जेंडर वो निभानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई अलग ख्वाब देख रहे हो आप, ये जो है सब जो भी है आपका दिमाग। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पर्पज़ आपका वही है, आपकी फ़िलॉसफी वही होनी चाहिए, उसी में आपको प्रोग्रेस करना चाहिए, और ड्यूटीज़ हमेशा रहती हैं। और तो ये आप उसमें अपनी ड्यूटी में हट हरामी नहीं कर सकते, सही है। तो जो आपसे रिक्वायर्ड है वो पूरा करना ज़रूरी है, सही है।